हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक और नोटिफिकेशन और मोटिवेशन आपके सामने है। LIC डबल की जॉब यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। 350 वैकेंसीज हैं। 16 अगस्त से 8 सितंबर तक आपके फॉर्म फिलअप्स हैं। 3 अक्टूबर को प्रीलिम्स और 8 नवंबर को आपका मेंस एग्जाम। करें एलिजिबिलिटी की तो 21 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। प्रीलिम्स में तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके पास अच्छा मौका है। इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेंस एग्जाम में भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन इंश्योरेंस के पेपर में आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो बात करें एलिजिबिलिटी की तो 21 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मेन मोटिवेशन यानी कि सैलरी आरबीआई ग्रेड बी से ज्यादा बेसिक पे यानी कि 88,000 प्लस बेसिक पे के साथ इसका जो ग्रॉस है वो 1.2 और 1.25 जाएगा। सैलरी के अलावा आपके पर्क्स एंड अलाउंस होते हैं जिसमें आपके मील्स कूपन होते हैं और इंश्योरेंस के अंदर आप कवर होते हो। मेरी रहेगी स्ट्रेटेजी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए। मैंने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं ऑलरेडी। सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट रहता है आपको कमेंट करो। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक और नोटिफिकेशन और मोटिवेशन आपके सामने है। LIC डबल की जॉब यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। 350 वैकेंसीज हैं। 16 अगस्त से 8 सितंबर तक आपके फॉर्म फिलअप्स हैं। 3 अक्टूबर को प्रीलिम्स और 8 नवंबर को आपका मेंस एग्जाम। करें एलिजिबिलिटी की तो 21 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। प्रीलिम्स में तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके पास अच्छा मौका है। इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेंस एग्जाम में भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन इंश्योरेंस के पेपर में आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो बात करें एलिजिबिलिटी की तो 21 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मेन मोटिवेशन यानी कि सैलरी आरबीआई ग्रेड बी से ज्यादा बेसिक पे यानी कि 88,000 प्लस बेसिक पे के साथ इसका जो ग्रॉस है वो 1.2 और 1.25 जाएगा। सैलरी के अलावा आपके पर्क्स एंड अलाउंस होते हैं जिसमें आपके मील्स कूपन होते हैं और इंश्योरेंस के अंदर आप कवर होते हो। मेरी रहेगी स्ट्रेटेजी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए। मैंने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं ऑलरेडी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट रहता है आपको कमेंट करो। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस।